हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रेडियो स्टेशन। आज हम लोग फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग एक नई और अलग टाइप की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है अब। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता, पिता और उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी थी। हालांकि वह परिवार बहुत गरीब थे, लेकिन परिवार बेहद ईमानदार था और हमेशा खुश रहता था। उसके पिता की एक छोटी सी जमीन थी जहां पर वह खेती किया करते थे और वह बच्ची हर शाम घर के बाहर अपने गांव के बच्चों के साथ बाहर खेलने जाया करती थी। एक बार की बात है, जब वह बच्ची बाहर खेलने आई, उसने देखा कि उसके कोई भी दोस्त बाहर नहीं थे। शायद उसे आज आने में देरी हो गई थी। सारे दोस्त खेल के अपने घर जा चुके थे। तो उसने सोचा कि गांव में थोड़ा घूम लेती हूँ। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का खरगोश जा रहा था और वह लड़की उस खरगोश का पीछा करने लगी। देखते ही देखते खरगोश गांव के पास के एक घने जंगल में चला गया और वह लड़की अनजाने में खरगोश का पीछा करते करते जंगल में चली गई। तभी उसने देखा कि खरगोश जंगल की एक गुफा में प्रवेश कर गया और वह लड़की भी उसके पीछे पीछे गुफा में चली गई। जैसे ही वह लड़की गुफा में कुछ अंदर गई, तभी उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। उसने देखा कि वहाँ बहुत ही बड़ा और सुंदर महल था और एक बड़ी सी नदी थी। नदी के किनारे बहुत से सुनहरे रंग के पशु पक्षी थे। यह सब दृश्य देखकर वह लड़की बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और उसने सोचा कि मेरी माँ जिन परियों की कहानी सुनाया करती हैं, ये तो वैसा ही है, ये तो वैसा ही कुछ लग रहा है। और यह सब सोचते हुए वह महल की तरफ बढ़ने लगी। इतने में ही वहाँ पर कुछ लोग आ गए जो देखने में महल के सिपाही लग रहे थे और वे सब उसे रानी के पास लेकर गए। जैसे ही उसने रानी को देखा, उसे लगा कि वह रानी परी जैसी है। उसके बड़े पंख, सुंदर बाल और जादू की छड़ी जैसे कोई छड़ी हाथ में ली हुई होती। रानी ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आ गई? उस बच्ची ने अपने बारे में सब कुछ बताया। रानी परी को उस लड़की के परिवार की गरीबी को जानकर बहुत ही अफसोस हुआ। रानी परी उस बच्ची की मासूमियत पर बहुत ही खुश हुई और उसको अपने पास ही रुकने को कहा, क्योंकि रानी परी का कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए वह चाहती थी कि वह बच्ची उसके साथ ही रहे। लेकिन उस बच्ची ने अपने घर जाने का आग्रह किया और दोबारा लौटने का वादा भी किया। रानी परी मन ही मन उस बच्ची को अपना चुकी थी, इसीलिए उसके आग्रह करने पर रानी परी ने उसको दोबारा लौटने के वादे के साथ उसे जाने को कहा और साथ ही उस बच्ची को खाने पीने की वस्तुएं, बहुत सा धन और साथ में एक जादू की छड़ी भी अपनी निशानी के तौर पर दिया। और फिर उस नन्ही बच्ची को अपने सिपाहियों को गुफा के बाहर गांव तक छोड़ने को कहा। वह बच्ची बहुत खुश थी और जैसे ही वह गांव पहुंची, अपने माता पिता से मिलकर सारी बात बताई। बच्ची ने लाया हुआ सारा धन अपने माता पिता को दिया और जादू की छड़ी भी बहुत सहेज कर अपने पास रख दिया। परिवार अब बहुत खुश था। वह छोटी बच्ची अक्सर रानी परी को याद किया करती थी और रानी परी पूरे गांव के सोने के बाद रात में कभी कभी उस बच्ची से मिलने भी आया करती थी।